जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी का जीवन देखा होगा, महात्मा गांधी के जीवन में एक गंगाबा का जिक्र आता है और मैं चाहूंगा आप में से कोई अगर समय मिले तो उस गंगाबा के संबंध में जरूर पढ़ना चाहिए। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में ये गंगाबा विधवा हुई। उस समय के रिवाज ऐसे थे, छोटी आयु में शादी होती थी, 14 साल की उम्र में विधवा हो गई वो। आप कल्पना कर सकते हैं उस युग में, आज से यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में, पूरी 20वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी है, विधवा हुई महिला का जीवन कितना कठिन हुआ होगा। ये गंगाबा समाज के नियमों को अवहेलना न करते हुए भी खुद को आगे उठाया, पढ़ाई की, कुछ कपड़े बनाना, इन सारे कामों में अपने लगी और जीवन गर्व से जी रही थी। गांधी जी अफ्रीका से आए, उनको गंगाबा का पता चला। महात्मा गांधी गंगाबा को मिलने गए और गंगाबा के जीवन को, उनके काम को समझा। उन्होंने रिक्वेस्ट की गंगाबा साबरमती आश्रम में आए और जो काम कर रही है साबरमती आश्रम में शुरू हो। और आज जिस स्पिनिंग मिल की हम चर्चा करते हैं, चरखे की चर्चा करते हैं, मित्रों, गांधी को ये चरखा लाने का, देने का काम गंगाबा ने किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक विधवा महिला, उसका ये सामर्थ्य है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गंगाबा से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। हमारी सरकार ने अभी कुछ वर्ष पूर्व गंगाबा के नाम से एंटरप्रेन्योर अवार्ड हम करते हैं। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आते हैं उनको हम गंगाबा के नाम से अवार्ड देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि समाज में हमें इस क्षेत्र में जाने के लिए इतने उदाहरण मौजूद होते हैं। हम हमारे अलग अलग बगल में देखेंगे, हमें सारी संभावनाएं नजर आती है। हमें एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, हमारी शक्ति को राष्ट्र के विकास के अंदर जोड़ना। अगर हम इस माहौल को बनाते हैं तो हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। देश को आधुनिक बनाने में ये एक शर्त रहने वाली है कि आधुनिक भारत में हमारी माताओं बहनों का नेतृत्व कैसा होगा, किस प्रकार से समाज के सभी क्षेत्रों में मां बहनों की शक्ति काम लगेगी। अगर इस दिशा में हम बढ़ावा देते हैं, मुझे विश्वास है कि हम भारत के भाग्य को बदलने में हमारी मातृशक्ति का सामर्थ्य देश को आगे बढ़ाने में काम आ सकता है।